बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले 3 साढ़े 3 साल से हमारे कुछ दीगर भाई अर्बन सिटी लाहौर जो काला शका को नारोबार रोड पे वाक़ है, इसकी बेतहाशा तारीफ़ें करते आ रहे हैं। ये कुछ मैंने वीडियो पे थंबनेल लगाए हुए हैं अपने दोस्तों के। पहले मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है ये इस तरह की बात करना या उसका थंबनेल लगाना, बल्कि ये है कि अवाम में एक ऐसी फ़ज़ा कायम करने का मकसद है कि किसी भी सोसाइटी के बारे असल हक़ाइक़ बताए जाएँ। बजाय कि वो लोग बेचारे जो मिडल मैन हैं, जिनकी बड़ी मुश्किल से मेहनत की कमाई जमा पूँजी होती है, तो हम अपने मकासद के लिए किसी भी सोसाइटी में लगवा देते हैं, जहाँ हमारा अपना बेनिफिट होता है, ना कि अगले किसी क्लाइंट का बेनिफिट होता है। उसकी वजह ये है कि जो प्रॉपर्टी डीलर होता है, वो सिर्फ ये नहीं होता कि प्रॉपर्टी खरीद के देने वाला या दे के देने वाला, वो बाकायदा अपने क्लाइंट का एक लीडर होता है, एक गाइड होता है। तो उसका फ़र्ज़ है कि वो अपने क्लाइंट को अच्छा गाइड करे, ऐसी प्रॉपर्टी लेके दे कि जहाँ उसको आने वाले दिनों में परचेज़र को कुछ फ़ायदा हो। और अगर उसकी प्रॉपर्टी सेल भी कर रहा है, तो इस मकसद के लिए सेल करे कि इसको कुछ फ्यूचर में कुछ फ़ायदा हो, आगे इसका कुछ कोई बेनिफिट इसको हो सके। लेकिन ये नहीं है कि ऐसी सोसाइटी में कि जहाँ पहले ही वो डेड हुई हुई है, तो उसकी हम बार-बार लोगों को दावत दें कि जी आ जाएँ, परचेज़ कर लें, ले लें, आ जाइए परचेज़ कर लें, ले लें, बजाय कि लोगों को हम अच्छा गाइड करने के। तो ये जो मैंने अपनी ये वीडियो में और अपने थंबनेल में लोगों के थंबनेल लगाए हुए हैं, अगर आप ये देखें तो पिछले कई सालों से इन्होंने ये दावे किए लोगों के साथ कि जी अर्बन सिटी लाहौर में आप कर लें अपनी इन्वेस्टमेंट, तो ये फ़ायदा हो जाएगा, लाखों में फ़ायदा हो जाएगा, यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और उन सालों से लेके आज तारीख तक भी इनकी बेतहाशा वीडियो है इस प्रोजेक्ट के बारे। आज से 2 महीने पहले किसी की वीडियो है, किसी की 1 महीना पहले की है, किसी की 3 महीने पहले की है, यानी कि 4-4 महीने के अंदर इनकी कई वीडियोज़ हैं। तो किसी ने भी किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा कि जी यहाँ नुकसान हो रहा है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना करें, यहाँ से अपना पैसा निकाल के कहीं और लगा लें तो आपको फ़ायदा हो। जबकि पिछले 3 साल से, साढ़े 3 साल से जिसने भी यहाँ प्लाट लिया हुआ है, वो आज लाखों के नुकसान में जा रहा है। किसी का प्लाट भी प्लस में नहीं है, सबके माइनस में जा रहे हैं। जब माइनस में जा रहे हैं तो मकसद बात करने का ये है कि हम क्यों लोगों को बार-बार यहाँ पे फंसा रहे हैं और लोगों को ये बात कह रहे हैं कि ये आ जाओ परचेज़ कर लो, और इस प्रोजेक्ट की इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं, जो अल्फाज आज से 3 साढ़े 3 साल पहले हमारी ज़ुबान पे थे, आज भी वही हैं। तो इन लोगों के कहने पे, इन डीलर्स के कहने पे लोगों ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ की, बहुत सारे प्लाट्स पहले फाइलें परचेज की, बैलेटिंग होगी, प्लाट नंबर लग गए फर्जी से। फर्जी से मुराद ये है कि बहुत सारे अभी भी ऐसे जो ब्लॉक्स हैं जहाँ कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन उनको प्लाट नंबर लग गया और सोसाइटी ने और इन डीलर्स ने इतनी लुड़ियाँ डाली कि जी हमने बहुत सारा जी यहाँ ये मार्का मार दिया कि हमने प्लाट नंबर दे दिए। जी प्लाट नंबर देने से तो कुछ भी नहीं होगा, जब वहाँ पे है ही कुछ नहीं है। अगर एक आदमी उसके प्लाट के सामने को रोड नहीं है, लाइट नहीं है, वो घर नहीं बना सकता, फ़ायदा क्या उसको प्लाट नंबर लगने का। यही डीलर जो आज से 3 साल पहले इतनी तारीफ़ें कर रहे थे, जिनके थ्रू लोगों ने इतना इन्वेस्टमेंट की और अपनी फाइलें ली, प्लाट लिए, आज वही खरीदार अगर इन डीलर से ये कहे कि जी मेरा प्लाट सेल कर दो, तो कुछ भी नहीं है, रात गई बात गई वाली बात है। ये कभी भी आपका प्लाट इतने में भी सेल नहीं करके दे सकते जितने का आपको इन्होंने खरीद के दिया हुआ है। प्रॉफिट तो बड़ी दूर की बात है, इंटरेस्ट तो आप भूल ही जाएं। यानी कि उतने का भी आपका प्लाट ये सेल नहीं कर सकते जितने का 3 साढ़े 3 साल पहले इन्होंने आपको लेके दिया है। तो जब एक सोसाइटी के ये हालात हैं, वहाँ इस तरह की इन्वेस्टमेंट है, तो हमें चाहिए कि हम आने वाले जो अपने इन्वेस्टर हैं, जो परचेजर हैं, उनको सही मोटिवेट करें, सही गाइड करें कि अभी ये नहीं पता कि ये आने वाले दिनों में कब तक ये प्रोजेक्ट जो है ये प्लस में जाएगा, फ़ायदे में जाएगा, इसका क्या बनेगा। ये डीलर्स जो आज से 3 साल पहले अपने क्लाइंट को 1 साल की डेडलाइन दे रहे थे कि जी 1 साल के अंदर अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट डबल क्या ट्रिपल हो जाएगी, आप हैरान हो जाएंगे। बल्कि कुछ तो डीलर्स की मैंने ऐसी वीडियोस देखी कि जो ये कहते हैं कि जिसने यहाँ प्लाट नहीं लिया, ये उसकी वीडियो आज से 3 साल पहले की है,
जिसने अर्बन सिटी में प्लाट नहीं लिया उसने कुछ भी नहीं कमाया, उसने कुछ भी हासिल नहीं किया, वो लुट गया, वो बर्बाद हो गया। यानी किस तरह के अल्फाज इन लोगों के। लेकिन आज वही प्लाट जो है अगर उनसे बंदा कहे कि ये मेरा सेल कर दो, वो 3 साल वाला आज 3-3 लाख है, 4-4 लाख है, माइनस में वो प्लाट है। तो हमें अपने क्लाइंट को, परचेजर को सही पिक्चर जो है वो दिखानी चाहिए कि जी क्या हालात हैं, क्यों नहीं यहाँ पे सेल परचेज हो रही और क्यों यहाँ रेट्स बेहतर नहीं हो रहे। मैंने अपनी इससे पिछली वीडियो में एक बड़ी लॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू दिया था कि जो सोसाइटी की इंतज़ामिया है, मैनेजमेंट है, उसने भी एक बड़ी मेजर मिस्टेक की है इसके रेट्स डाउन करने में, कि उन्होंने फाइलें जो है या प्लाट्स जो हैं वो माइनस में बाई बैक शुरू कर दिए, जिसकी वजह से उन्होंने खुद ही इस प्रोजेक्ट को, इस सोसाइटी को डिग्रेड कर दिया कि इसके वो रेट्स नहीं हैं जिस रेट पे हमने सेल किया था, बल्कि उसका तो ये रेट है जिस रेट पे हम लोगों से परचेज कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सोसाइटी ने लोगों को महंगे रेट्स पे प्लाट सेल किए थे, आज वो सस्ते खरीद रही है। तो मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि अपने दोस्तों को यही मशवरा देने का कि आज जो 5-5 साल का टारगेट दे रहे हैं अपने क्लाइंट को, अपने परचेजर को, ये बात कह रहे हैं कि जी आप 5 साल वेट करें तो 5 साल के बाद आपकी यहाँ इन्वेस्टमेंट बेहतर होगी। तो मुझे ये बड़ी हैरानगी होती है बात सुन के कि ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है कि जो 5 साल तक जो है वो माइनस में रहे, डेड रहे, आपका सरमाया डाउन हो, आपका सरमाया डिग्रेड हो और 5 साल के बाद जो है वो सरमाया आपका बढ़ना शुरू करे। हालांकि ये भी कोई गारंटी नहीं है, कोई जमानत नहीं है इस बात की कि 5 साल के बाद भी जो है यहाँ पे क्या हालात होंगे और वाकई ये इन्वेस्टमेंट जो है वो कुछ बेहतर होगी या नहीं होगी। जबकि यही मेरे प्रॉपर्टी डीलर भाई जो हैं आज से 3 साल पहले एक एक साल का टारगेट देते रहे कि जी 1 साल के अंदर ये जो प्रोजेक्ट है ये पता नहीं कहाँ का कहाँ चला जाएगा और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी दूर चली जाएगी, वो बड़ी बढ़ जाएगी। अब 5-5 साल का ये टारगेट दे रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमें वो बात नहीं करनी चाहिए कि जिसमें किसी का नुकसान हो। क्यों, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि प्रॉपर्टी डीलर का सिर्फ यही मकसद नहीं कि किसी को प्रॉपर्टी लेके ही देनी है आगे उसके नसीब, बल्कि ये है कि उसको सही मोटिवेट करे, जो ग्राउंड रियलिटी है उसके बारे उसको जरूर उसकी रहनुमाई करनी चाहिए। उसके बाद जो है उसको प्रॉपर्टी की तरफ मदऊ किया जाए, उसको प्रॉपर्टी के बारे बताया जाए। तो ये मेरी एक छोटी सी एक गुजारिश थी कि अपने प्रॉपर्टी डीलर भाइयों से कि सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए हमें अपनी कोई वीडियो नहीं बनानी चाहिए कि जी मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ तो मैं एक वीडियो जो है हर हफ्ते या हर महीने ज़रूर जो है वो यूट्यूब पे अपलोड करनी है ताकि मुझे व्यूज़ आए, ताकि मेरी एक मार्केटिंग चलती रहे। बल्कि ये देखें कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे लोगों को क्या सबक मिल रहा है, क्या हासिल हो रहा है, क्या मुझे ही सिर्फ हासिल हो रहा है कि लोगों का नुकसान तो नहीं हो रहा उसमें। तो इसलिए जितनी भी वीडियोस आज आप देखें इसकी अर्बन सिटी पे जितने भी डीलर्स हमारे बैठे हुए हैं वहाँ अपना बिजनेस कर रहे हैं, हमारा अपना कारोबार कर रहे हैं, किसी की वीडियो में भी शायद और नादर ही जो ग्राउंड रियलिटी होगी और इस प्रोजेक्ट के बारे कोई सच्चाई होगी। बल्कि हर कोई पिछले 3 साल से यही गाना गा रहा है कि जी आप परचेज कर लो, अंडरपास बन रहा है, रेलवे लाइन गुजर रही है, सड़क बन गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो भाई वहाँ पे कुछ लोगों को बेनिफिट भी हो रहा है, किसी को वहाँ के अंडरपास का एक टके का एक ढेले का भी मकसद नहीं है, फायदा नहीं है। जिसने 5 मरले का प्लाट परचेज किया था उसने तो इस नीयत से किया था कि 2-4 साल के बाद मुझे इतना बेनिफिट हो जाएगा कि मैं 5 वाला कहीं 7 मरले का परचेज कर लूँगा। उसने ये सोच के तो नहीं लिया था कि मैंने 5 मरले का परचेज कर लूँ तो 3 साल के बाद मेरी ये जो रकम है, मेरा जो पैसा है, ये इतना डिग्रेड हो जाए कि मुझे किसी दूसरी जगह पे 2 मरले का भी प्लाट ना आ सके। तो इसलिए इस तरह के दावे जिनकी हमें कोई पता नहीं है कि आने वाले दिनों में क्या होगा क्या नहीं होगा, आया कि ये प्रोजेक्ट ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि हमने तो ऐसे भी प्रोजेक्ट देखे हैं, ऐसी सोसाइटीज भी देखी हैं
کہ जहाँ कुछ भी ना हुआ और वो वाइंड अप करके नैब के हवाले हो गए और जेलें भुगते रहे, लोग बेचारे फाइलें पकड़ के रोते रहे सड़कों पे और उनको कुछ भी नहीं मिला। और उसकी वजह क्या थी कि वही प्रॉपर्टी डीलर जिन्होंने वहाँ खेमे लगाए हुए थे, अपने कंटेनर लगाए हुए थे, वो उस सोसाइटी से पैसे लेके, उस सोसाइटी से कमीशन लेके लोगों को उसके इतने सबज बाग दिखाते रहे और लोगों को फंसाते रहे। तो मुझे उम्मीद है कि ये हमारे जो प्रॉपर्टी डीलर हैं उनको मेरी इस गुफ्तगू तो मेरी थोड़ी सी सख्त है, लेकिन ज़रूर कुछ हासिल हुआ होगा कि हमें सिर्फ एक वीडियो व्यूज़ के लिए नहीं बनाना चाहिए, लोगों को सही मोटिवेट करना चाहिए, किसी का माली नुकसान ना हो। मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी गुफ्तगू ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल पे नए आने वालों से भी गुजारिश है कि वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह की मालूमात गुफ्तगू आती रहती है और अपने राय का इजहार भी ज़रूर करें इस वीडियो के बारे कि वाकई जो है इस सोसाइटी के यही हालात हैं। जिन लोगों ने वहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है, फाइलें या प्लाट परचेज किए हैं, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार करें। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।